आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है चित्र में किसी पिंड का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है, इसकी सहायता से हमें ज्ञात करने के अधिकतम मंदन कहाँ पर होगा। तो देखो, एक तो होता है त्वरण, यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो त्वरण होता है हमारा और एक होता है हमारा मंदन। त्वरण और मंदन में फर्क क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक पिंड है और उसका वेग मैंने मान लिया कि 10 मीटर प्रति सेकंड है प्रारंभ में किसी समय पर। ठीक है, टी बराबर 0 समय पर, मतलब कि प्रारंभ में हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब यहाँ से और यहाँ पर पहुंचा ये कण, और मान लिया कि इसका यहाँ पर कुछ ऐसा है कि वेग की दिशा में हमारा एक ऐसा त्वरण काम कर रहा है। तो ये त्वरण मान लिया हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, त्वरण हो गया। तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा त्वरण हो गया यहाँ पर। अब देखो, हर सेकंड में, मतलब कि यहाँ पर 0 में अगर 1 सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ जाएगा। मतलब कि हर सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ रहा है। ये त्वरण यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण की वजह से 20 मीटर प्रति सेकंड वेग हमारा यहाँ पर इस बिंदु पर 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि टी बराबर 1 सेकंड पर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मंदन है। मंदन मतलब कि हमारा विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में मतलब कि वेग के विपरीत दिशा में हम क्या करेंगे, मंदन लगाते हैं। इसका मतलब कि 10 मीटर प्रति सेकंड का मंदन लगाया, सेकंड स्क्वायर का मंदन लगाया, तो ये क्या करेगा, मंदन मंदन इसके वेग को कम कर देगा। वेग को कम करेगा मतलब कि यहाँ पर जब हमारा कण यहाँ पर है 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, अगर यहाँ पर पहुँचेगा तो 1 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का ये मंदन दे रहा है, मतलब कि जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, v बराबर 0। तो देखो, यहाँ पर तो 20 हो रहा था, त्वरण की वजह से हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पर हमारा 0 मीटर प्रति सेकंड आ गया, क्योंकि यहाँ पर मंदन लग रहा है। तो ये हमारी कंडीशन आ गई है। कौन सी वाली, ये वाली हमारी कुल कंडीशन आ गया। तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, तो त्वरण और एक मंदन। त्वरण मैंने बता दिया कि वेग की दिशा में होता है और मंदन हमारा वेग के विपरीत होता है, मतलब कि वेग में कमी करता है हमारा मंदन, और त्वरण वेग को बढ़ाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में ए बी सी डी ई एफ जी, तो एफ तक दे रखा है यहाँ पर। तो देखो, ये ग्राफ हमारा, ये वेग है और ये हमारा समय है, ये मीटर प्रति सेकंड में, ये सेकंड में। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर अधिकतम मंदन कितना होगा ये ज्ञात करते हैं हम। तो देखो, अगर यहाँ पर देखें तो वेग क्या है, बढ़ रहा है। 0 पर था और 30 पर हमारा वेग हो गया, मतलब कि कोई भी समय, देखो यहाँ पर समय हमारा बढ़ रहा है, मतलब कि 2 4 6 8, समय तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि समय ऐसा तो नहीं है कि पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर वेग हमारा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समय तो हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो समय बढ़ रहा है, समय के साथ हमारा क्या है कि वेग यहाँ पर पहले तो देखो बी तक तो बढ़ रहा है, फिर सी तक भी बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा तेज बढ़ रहा है अभी। यहाँ पर सी से डी पे देखो, यहाँ पर कम हो रहा है, और यहाँ पर डी से ई तक हमारा वेग है वो नियत है, और यहाँ से ई से एफ तक हमारा वेग है वो और भी कम है। तो देखो, मंदन की बात करते हैं तो मंदन यहाँ पर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो वेग बढ़ रहा है, हमारा वेग बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, त्वरण आ गया। अब बात करते हैं यहाँ की। यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, ये भी देखो, यहाँ पर वेग बी से और सी तक क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये अगर वेग बढ़ रहा है मतलब कि त्वरण लग रहा है, यहाँ पर भी त्वरण लग रहा है। अब सी से डी तक बात करते हैं तो ये देखो, यहाँ पर वेग हमारा कम हो रहा है, मतलब कि ये मंदन है, मंदन की स्थिति है। ठीक है, और डी से ई तक मैं बताऊं तो यहाँ पर हमारा जो वेग है वो नियत है, मतलब कि यहाँ पर ना तो त्वरण है ना मंदन है, यहाँ पर दोनों ही शून्य है, मतलब कि त्वरण हमारा यहाँ पर शून्य है, मतलब कि वेग नियत है। अब यहाँ पर भी बात करते हैं, ई से एफ तक हमारा जो वेग है वो कम हो रहा है, इसका मतलब कि ये मंदन वाला ग्राफ है। तो यहाँ पर मंदन लग रहा है, वेग में कमी आ रही है, तो वेग में कमी आती है तो मंदन लगता है, और वेग में बढ़ोतरी होती है तो त्वरण आता है। अब देखो, यहाँ पर दो स्थितियों में मंदन आ रहा है, तो अधिकतम मंदन कितना होगा ये ज्ञात कर लेते हैं। तो हम दो स्थितियों में ज्ञात कर लेते हैं, एक तो सी से डी तक मंदन ज्ञात कर लेते हैं, और एक हम स्थिति में कौन सी में, यहाँ पर ये वाले ई से एफ तक। तो पहले सी से डी तक याद करते हैं। तो ए बराबर हमारा क्या होता है, डीवी बटा डी टी। तो ये तो वेग में परिवर्तन की दर होता है, और ये हमारा यहाँ पर सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर, देखो ए बराबर हम लिख सकते हैं डी वी बटा डी टी, मतलब कि वी अंतिम माइनस का वी प्रारंभिक बटा समय अंतिम माइनस का समय प्रारंभिक, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ मैं। तो देखो, वी अंतिम यहाँ पर क्या है, वी एफ माइनस का वी ई, सॉरी सी से डी में निकालना है तो वी डी करूँगा यहाँ पर। ठीक है,
VD यहाँ पर अंतिम है। देखो ग्राफ हमारा इस प्रकार आ रहा है, तो पहले VD माइनस का VC बटा TD माइनस का TC, मतलब कि समय जब हमारे D स्थिति पर है वो माइनस का TC समय ये हो गया। तो अब समय की बात करते हैं, TD हमारा कितना है यहाँ पर 10, और TE यहाँ पर कितना है TC, देखो TD यहाँ पर 10 है समय, और यहाँ पर TC यहाँ पर कितना है 8, तो देखो 10 माइनस का 8 लिख सकता हूँ बटा ये ऊपर देखो हमारा यहाँ पर वे क्या है VD माइनस का VC, तो VD यहाँ पर कितना है देखो ये वाला, इसके बराबर में यहाँ पर 40 है, VD हमारा 40 लिख देता हूँ, माइनस का ये देखो ये VC 60 है, तो यहाँ पर 60 लिख देता हूँ। अब ये कितना आ गया माइनस का 20 बटा 2 माइनस का 10। अब यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है, देखो इसको पहले लिख देता हूँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर माइनस बता रहा है कि ये मंदन है हमारा, मतलब कि देखो मंदन है इसलिए यहाँ पर माइनस आया। अगर धनात्मक आता तो ये हमारा त्वरण आता, अगर B से C में निकालूंगा तो यही चीज़ हमारी धनात्मक आएगी, ठीक है, तो यही मान हमारा धनात्मक आएगा। तो ये तो C से D तक निकाल लिया मैंने। अब निकालते हैं हम कहाँ से, E से F तक। तो देखो ये वाली स्थिति की भी बात कर लेते हैं, E से F तक, E से और F तक। तो ये हमारा यहाँ पर मंदन कितना आएगा, देखो यहाँ पर अब पहले ये देख लेते हैं VF हमारा कितना है 0 माइनस का ये देखो 40, तो 0 माइनस का 40 सूत्र बराबर ही लगेगा, 0 माइनस का 40 बटा समय का परिवर्तन कितना हो रहा है, तो देखो 14 से 16 हो रहा है, मतलब कि 16 से 14 कर दूंगा माइनस, तो 16 माइनस का 14, तो ये स्थिति आ गई E से F तक की। अब माइनस का 40 बटा ये 2 है, ठीक है 2, तो ये माइनस का 20 आ रहा है हमारा, तो माइनस का 20 और ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर देखो दो स्थिति आई है, पहला तो एक यहाँ पर मंदन हमने ये निकाल लिया ये वाला, और दूसरा मंदन हमने कौन सा निकाल लिया ये वाला। तो अब इन दोनों में हमें छांटना है कि कौन सा मंदन सबसे ज़्यादा होगा, अधिकतम मंदन हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखो ये भी मंदन है हमारा माइनस का 20, मतलब कि 20 यहाँ पर मंदन है और यहाँ पर 10 मंदन है, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, देखो मंदन तो ये हो गया, ऋणात्मक वाला चिन्ह हमारा मंदन बता रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान किसका ज़्यादा है 20 का ज़्यादा है, तो मंदन हमारा कौन सा ज़्यादा हो गया EF वाला। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारा उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमसे पूछा था अधिकतम मंदन कितना होगा, तो ये होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ पर देखो मंदन ही कह रहा है, तो हम चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये ही हमारा अंतिम उत्तर होगा जो कि हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।